हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस, राइट? एंड एक्सरसाइज नंबर 2.4 का 10th वाला प्रॉब्लम आज देखेंगे अपन, बिकॉज 9 प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10th वन। प्रूव दैट a plus a transpose is symmetric and a minus a transpose is skew symmetric where a is given. तो we will solve one of it. उसके बाद है देखो 3 2 1 and -2 -3 and 2. So this is your A matrix, right बेटा? So हम लोग इसका सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? We'll find out the transpose of this matrix. ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग? जो रो रहती है उसको बनाते हैं अपन कॉलम, और कॉलम को बना देते हैं रो, as simple as that. 1 2 4 ये जो रो वाइज था उसको अपन ने कॉलम में लिखा है. 3 2 1 will be in the next column and -2 -3 2 will be in the third column. राइट बेटा? नाउ a प्लस a ट्रांसपोज क्या मिलेगा बेटा अपने को? a प्लस a ट्रांसपोज विल बी एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स. 1 plus 1 will be 2, 2 plus 3 is 5, 4 minus 2 is 2. Okay, now 3 plus 2 is 5, 2 plus 2 is 4 and 1 minus 3 is -2. Minus 2 plus 4 will be 2, minus 3 plus 1 will be -2 and 2 plus 2 will be 4. देखो बेटा अभी a plus a ट्रांसपोज 2 5 2 सेम हियर 2 5 2, करेक्ट? इसका मतलब है कि 2 4 2 -2 -2. अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं a प्लस a ट्रांसपोज, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो क्या मिलता है मुझे? 2 5 2, ये पहली रो को पहले कॉलम कर दिया, 5 4 and -2 and 2 -2 and 4. वी कैन सी दैट बोथ दिस मैट्रिसेस आर सेम. इसका मतलब है a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है ये अपन ने कल ही देखा था. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज. इफ अ मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर सेम रहेंगे देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देयर नाउ a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, देयरफॉर a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब अपन क्या करेंगे बेटा? a माइनस a ट्रांसपोज लेंगे बेटा. a माइनस a ट्रांसपोज क्या आएगा? देखो बेटा 1 minus 1 will be a 0. उसके बाद देखो बेटा 2 minus 2 will be a -1 and then 4 minus of -2 that will be a 6. 3 minus 2 is 1, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2 is 0, 1 minus of minus मतलब +3 will give you 4. लास्ट में देखो -2 -4 will give you -6. उसके बाद -3 -1 will give you -4 and finally 2 minus 2 will give you a 0. अब अगर मैं इसका भी ट्रांसपोज लेता हूं, a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? व्हाट विल आई गेट? अब ये जो रो है बेटा उसको अपन कॉलम में लिख सकते हैं. 0 - 1 6, 1 0 4 एंड -6 -4 0. तो ये आएगा इसका भी ट्रांसपोज, करेक्ट? नाउ वी कैन सी अगर मैं इसको माइनस साइन बाहर ले लूं तो 0 - 1 6, 1 0 4 एंड -6 -4 0. तो ये दोनों भी मैट्रिक्स देखो बेटा दे आर स्क्यू सिमेट्रिक. क्यों बेटा? देखो बिकॉज ये और ये इसका निगेशन है. इट इज द निगेशन ऑफ दिस. बराबर उसका निगेशन हो गया है, करेक्ट? ये और ये सेम है. इसका मतलब a माइनस a ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है विच इज -a माइनस a ट्रांसपोज, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? a माइनस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. विच सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट जस्ट सिमेट्रिक. तो अभी देखो बेटा दिस अप्लाइज टू ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. तो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देखो बेटा a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. ये हर एक के लिए बेटा ये याद रखो. दिस अप्लाइज टू ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी रो बेटा, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट वन. द सेकेंड वन इज सेम एज दैट. सेकेंड वन सेम है, उसमें भी आपने को यही बताना है कि a प्लस a इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो दिस ये आप करोगे बेटा एज अ practice problem. So let's go for the 11th question. Express each of the following matrix as the sum of symmetric and skew symmetric.
अपने को ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हिसाब से बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वन इट इज, देखो बेटा 4 minus 2 3 and -5, now this is the matrix A। अब कोई भी मैट्रिक्स को अपने को we have to कैसे कर सकते हैं बेटा, अपने को एक बात याद रखना है कि A प्लस A ट्रांसपोज अभी अभी अपन ने देखा है, इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अगर इस मैट्रिक्स को अपन A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे, अब A माइनस A ट्रांसपोज अपने को पता है बेटा इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो फिर डिवाइड बाय 2, A और A 2A आएगा, 2A डिवाइड बाय 2 will give you A transpose minus A transpose will cancel each other। इसका मतलब है if we add these two matrix we will get the original matrix A। So every square matrix can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix in this particular way। कौन से मेथड से बेटा, इस मेथड से, हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। तो अपना पहला काम क्या है बेटा, अपना पहला काम है फाइंड A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, 4 minus 2 जो पहले रो में है ये पहले कॉलम में बनेगा, एंड 3 minus 5। अब A प्लस A ट्रांसपोज अपने को करना है, A प्लस A ट्रांसपोज कितना आएगा बेटा, A है 4 minus 2, 4 minus 2 3 minus 5 plus 4 3 minus 2 minus 5। So if we add it we get 8 1 1 and minus 10, this is A plus A transpose। okay, now we'll see A minus A transpose। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं अभी, 4 minus 4 will be 0, minus 2 minus 3 will give you minus 5, 3 minus of minus 2 will give you plus 2, that is 5, and minus 5 minus plus minus 5, that is 0। ओके बेटा, now we can see that this is a skew symmetric matrix। दिख रहा है बेटा अपने को, डायगोनल एलिमेंट 0, ये 5 और ये -5, so this is a skew symmetric matrix। और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 8 1 1 and -10। so we can write A as half of A plus A transpose, मतलब 8 1 1 -10 plus 0 -5 5 and a 0। okay, so simply we have to write this A as what, half of A plus A transpose plus A minus A transpose। okay beta, this is as simple as this one। let's go for the second one। इसी क्वेश्चन का सेकेंड वन सॉल्व करेंगे बेटा अपन। it is the same question, only 3 by 3 मैट्रिक्स दिया उसने, 3 3 minus 1 3 3 minus 1, उसके बाद दिया है उसने -2 -2 1, उसके बाद दिया है उसने -4 -5 2। ओके, नाउ दिस इज योर ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप रो को जो है वो कॉलम में निकालेंगे बेटा, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2, ये आएगा A ट्रांसपोज। तो फिर सबसे पहले A प्लस A ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, इन दोनों का एडिशन, 3 + 3 is 6, ये और ये 3 + 3 6, एडिशन आपको पता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते हो। 3 - 2 is 1, -1 -4 is -5, -2 - 3 is 1, -2 - 2 is -4, 1 - 5 is -4, -4 - 1 is -5, -5 1 is -4 and 2 + 2 is 4। so we can see कि 6 1 -5 6 1 -5 इसका ट्रांसपोज भी सेम है, इसका मतलब इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड A minus A ट्रांसपोज। क्या आएगा बेटा, 3 - 3 will be 0, 3 minus of -2 is 5, minus of -2 यहां पर। अब -1 minus of -4 मतलब +4 हो जाएगा, -1 + 4 will give you 3, -2 - 3 will be -5, -2 + 2 will be 0, 1 minus of minus मतलब प्लस हो जाएगा, 1 + 5 will be 6, -4 + 1 will be -4, -4 + 1 will be -3, -5 - 1 will be -6 and 2 - 2 will be a 0। we can see that this is a
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे ध्यान में आता है देखो बेटा, 5 - 5 3 - 3 5 - 5 3 - 3 6 - 6। ओके, द साइंस हैव जस्ट चेंज्ड। तो इस तरह से अपने को पता चलता है कि इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सिमेट्रिक में क्या है बेटा, 1 1 -5 -5 1 1 -5 -5 -4 -4। ये सिर्फ एलिमेंट्स अगर अपन देखते हैं तो कैन इजीली से वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नन। तो फिर फाइनली ए क्या लिखेंगे बेटा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, सो ए विल बी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या आया बेटा आपका, ए प्लस ए ट्रांसपोज है 6 1 -5। ये भी 1 - 5 आना ही आना है बेटा। ओके, -4 -4 -4 4। ओके, एंड प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आया बेटा 0 5 3 -5 -3 0 0 एंड 6 -6। आपको ये भी बताया बेटा कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ऑलरेडी अपन ने ये डिस्कस कर लिए बेटा, राइट। सो दैट दिस कंप्लीट्स दिस 10th क्वेश्चन and the 11th one also. Now the 12th one. 12th one में क्या है देखो बेटा, if A matrix is 2 - 1 3 - 2 4 1, B is 0 3 - 4 2 - 1 1, then we have to verify AB transpose is equal to B transpose A transpose. Okay, and BA transpose is equal to A transpose B transpose. तो देखो बेटा ये these are called as the De Morgan's law. अगर दोनों के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं अपन तो दोनों को ही ट्रांसपोज मिलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट उल्टा हो जाता है बेटा, पहले बी ट्रांसपोज बाद में ए ट्रांसपोज। ओके बेटा, और अगर उल्टा भी किया अपन ने बी ए ट्रांसपोज तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो अपन पहला प्रूव करेंगे एंड सेकेंड यू विल डू फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, 1 3 - 2 and 4 1 and the B matrix is 0 3 - 4 and 2 - 1 1, and what we have to verify, we have to verify that AB transpose is equal to B transpose into A transpose. Okay बेटा, okay, so सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, A into B करेंगे, A into B 2 - 1 3 - 2 4 1 multiplied by 0 3 - 4 2 - 1 1. ओके, हाउ डू यू मल्टीप्लाई, इसकी रो इसका कॉलम, एंड विल गेट 3 by 3 मैट्रिक्स, राइट। तो A into B will be 2 multiplied by 0 is 0 and -1 into 2 will be -2. Then the first row second column it will be 6 plus 1, 2 into 3 is 6 and -1 into -1 will give you +1, right. Okay, next में first row and the third column, 2 into -4 is -8 and -1 into 1 is -1, right. Then we come to the second row, 3 into 0 is 0, -2 into 2 is -4, 3 into 3 is 9, -2 -1 is +2, 3 into -4 -12 and 3 -2 into 1 is -2. Okay, finally last row है and the last column 0 plus 2, ये कितना था, 12 minus 1 and -16 plus 1. So this is your AB. कितना बेटा, -2 7 -9 -4 11 -14 2 11 and -15. AB ट्रांसपोज कितना आएगा बेटा, AB ट्रांसपोज कितना आएगा, विल जस्ट ट्रांसपोज दे 2 -2 7 -9, जो पहली रो थी उसको क्या किया बेटा अपन ने, पहले कॉलम में कन्वर्ट कर लिया है। फिर क्या आएगा बेटा, 4 11 and -14 and 2 11 -15. Okay, so this is AB transpose, correct. So this is your L left hand side, that is AB transpose. Now we have to prove that this is equal to B transpose into A transpose. तो पहले तो अपने को B transpose लेना पड़ेगा बेटा, B transpose, B कहाँ है बेटा, इधर है, 0 3 -4 0 3 -4 and 2 -1 1, this will be B transpose, and then A transpose,
ए ट्रांसपोज कैसा है देखो बेटा, 2 3 4 in the first row, 2 3 4 in the first row, and minus 1 minus 2 1, minus 1 minus 2 1 in the second row. So अभी क्या करना है बेटा, we just have to multiply these two, we have to multiply. So what we get, 0 minus 2, okay, 0 minus 4 and 0 plus 2, right? Okay, now second row, 6 plus 1 7 is 11, 12 minus 1 is 10, minus 8 minus 1 is minus 9, minus 12 minus 2 is minus 14, and minus 16 plus 1 is minus 15. Now this is your B transpose into A transpose. अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, minus 2 minus 4 2, 7 11 minus 9 minus 14 15. So only this second row and the third column. 12 minus 1, 12 minus 1 कितना आता है बेटा, 11, और अपन ने लिखा है 10. So therefore from 1 and 2 this is your RHS. तो अपने को we have seen that AB transpose is equal to B transpose into A transpose. बहुत देर देखो बेटा, यहाँ पर आपके सामने मैंने छोटा स्क्रीन किया है ताकि आपके सामने दोनों भी आ जाए. -2 -4 2, 7 11 11 and -9 -14 and -15. So this is how we can prove, and this applies to all the matrices. This applies to all the matrices. ये AB transpose अगर ये ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज दोनों को मिलता है एंड प्रोडक्ट होता है. ओके बेटा, इसके आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ. हमारे जो HGCA लेक्चर्स है वो आपके सामने दो तरीके से आते हैं. एक तो YouTube के फ्री लेक्चर्स है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. दूसरे जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपके सामने है, नेहा मैम है, सारंग सर है, प्रीति मैम है, धीरज सर है, ये फेस टू फेस आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे. ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है. मिलेंगे कहाँ, हम मिलेंगे जीमीट के ऊपर. और अगर बाय चांस आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो भी आपके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट. तो फिर ये सारी चीजें प्लस ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रीमियम बैच में जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है. You can get all this, okay? And if you are interested, कौन से कोर्स है हमारे पास, 11th 12th BCom and what the CA फाउंडेशन कोर्स also. अगर आप में इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको किसी और जानकारी की जरूरत है, then you can contact these two numbers जो आपके सामने है. तो चलो let's continue with our lecture. अब 2.5 करने के लिए we have to find the inverse of a matrix. अब सबसे पहले ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है पहले अपने को ये देखना है, उसके बाद वील सी दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑल दैट, राइट. तो अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखने के पहले मैंने बोला आपको अभी इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है. अब देखो बेटा, अगर अपने पास एक नंबर है 5, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट 1. तो इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मैट्रिसेस में भी इनवर्स मैट्रिक्स वो होता है बेटा जो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो विल गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या होगा बेटा, वी विल गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो A इंटू ए इनवर्स. अब A इनवर्स को अपन लिखते हैं A⁻⁻1 से. A⁻⁻1 मतलब इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A. इनवर्स ऑफ A कैसे, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ अपन ने मल्टीप्लाई किया तो अपने को मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सर अपन ने A और B ऐसे दो मैट्रिक्स लिए and the answer comes out to be I, then we can easily say that B is the inverse matrix of A and A is the inverse matrix of B. दोनों एक दूसरे के इनवर्स रहते हैं बेटा, कोई इश्यू नहीं है. हर एक मैट्रिक्स को एक ही इनवर्स रहता है, ओनली वन इनवर्स. ओके, एक से ज्यादा नहीं रहता है, एक से कम रह सकता है बेटा. इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर तो उसको इनवर्स रहता है. ओके, ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस have inverse matrix. ओके,
अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको इनवर्स नहीं रहता है। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, सिंगुलर क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है? बराबर है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उसको इनवर्स नहीं होता है, और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है देन वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब वो फाइंड कर द इनवर्स मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन सी मेथड बेटा? एडजॉइंट मेथड। अब ये एडजॉइंट मेथड क्या है पहले ये देखेंगे अपन। सो लेट अस क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे बेटा। 1 and 2 we will see later on. Question number 3, find the cofactor of the following matrix 1 2 5 minus 8. Okay बेटा, 1 2 5 minus 8। अब इसके अपने को फाइंड करने हैं कोफैक्टर। तो अभी कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं बेटा? तो सबसे पहले अपन इसका माइनर एलिमेंट फाइंड करते हैं बेटा। माइनर मैट्रिक्स पहले फाइंड करना है। माइनर कैसे फाइंड करते हैं बेटा? M11, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है अपने को। अभी 1 1 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, बराबर बेटा? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ बेटा। तो क्या बचा है बेटा? -8। सो दिस इज द माइनर। आराम से अपने को उसका माइनर मिल जाता है बेटा। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाओ। क्या बचा बेटा? 5। क्या बचा अपने को? 5। फिर M21 कितना है बेटा? सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, ये आता है 2, राइट। एंड फाइनली M22 कितना है बेटा? द सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम, वो कितना आता है? 1। समझ में आ गया ना बेटा? विल जस्ट रिपीट वंस अगेन। M11 मतलब फर्स्ट भूल के जो भी एलिमेंट बचा है वो एलिमेंट आप इसके ऊपर लिख दोगे। मतलब इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, इसको भूल जाओ, बचा -8। उसी तरह से 1 2 को फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम भूल जाओ, 2 1 को सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, एंड 2 2 को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भूल जाओ। देन राइट देम इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। कितना आएगा बेटा? ये -8 5 2 and 1, this is the minor of A, correct? Now we will find the cofactor of A. cofactor of A में क्या करना है बेटा? इन दोनों एलिमेंट्स के साइन हमने चेंज करनी है। -5 -2 and 1, ओनली दिस 2, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जो रहते हैं ना बेटा उनके साइन हमने चेंज करने हैं, बाकी कुछ नहीं। दिस बिकम्स द कोफैक्टर। इज इट ओके? दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड द कोफैक्टर। अब जो अपने को किताब में जो मेथड दी है कोफैक्टर फाइंड करने के लिए, उसके लिए अपने को माइनर से अपने को फॉर्मूला ऐसा है बेटा कि CAIJ जो है बेटा वो है MIJ, मतलब माइनर निकालने के बाद -1 raised to I plus j, ये अपने को करना पड़ेगा। अब फर्स्ट एलिमेंट देखो बेटा माइनर में कितना है? -8, ये आएगा -8 इंटू -1 raised to I plus j, मतलब 1 1 है ना बेटा? ये कौन सा है? 1 1 है, इसके लिए 1 + 1, तो -8 -1 raised to 2, इवन पावर है 1 का तो ये +1 हो जाएगा, -8। दिस बिकम्स द C। अब 1 2 में क्या आएगा बेटा? A12 में क्या आएगा? M12 मतलब 5 इंटू -1 raised to 1 + 2, 5 raised to -1 raised to 3, ये निगेटिव आ जाएगा बेटा। सो दिस विल बी -5, राइट? अपनी साइन यहां पर चेंज हो गई बेटा, -5। A13 विल बी M13 विच इज 2 इंटू -1 raised to 2 + 1, अगेन 2 इंटू -1 raised to 3 आएगा विच इज -2, साइन चेंज हो जाएगी। और फाइनली A तो ये आएगा -1 raised to 2 + 2, मतलब 1 इंटू -1 raised to 4, ये इवन पावर हो गया, इट बिकम्स +1, राइट बेटा? तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शॉर्टकट में आप क्या करो बेटा? माइनर में इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज करो। इट इज परफेक्टली ओके, एग्जाम में 100% चलती है। ओके, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी अनदर वन। अभी 3/3 का कैसे निकालते हैं अपन कोफैक्टर, ये देख लेंगे अपन। विल सी हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 3/3। अब ये जितना 2/2 इतना इजीली निकल गया ना बेटा, 3/3 इतना इजीली नहीं निकलता है बेटा। 3/3 इतना इजीली नहीं निकलता है। तो फिर लेट अस सी कैसे फाइंड करना है।
ए मैट्रिक्स जो है बेटा 5 8 7 -2 1 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर. और अभी ये क्या है बेटा 3/3 मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा लेंदी है. तो M11 क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे बेटा उनका मैट्रिक्स सॉल्व करना है बेटा अपने को. -2 1 1. तो अभी कैसे सॉल्व होगा बेटा, ये देखो -2 -1 विच इज -3. M11 ये क्या आ गया बेटा -3. ओके. उसके बाद M12 में क्या करोगे बेटा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दोगे. फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा है उसका मैट्रिक्स लिखो इन द सेम ऑर्डर -1 1 -2 and 1. राइट. देन यू कैन सॉल्व दिस मैट्रिक्स. M12 कितना आएंगे बेटा, -1 माइनस ऑफ -2, -1 + 2 आएगा दैट इज 1. एंड देन M13 में क्या आएगा बेटा, फर्स्ट रो एंड द थर्ड कॉलम को भूल जाएंगे. -1 -2 एंड 1. तो कितना आएगा बेटा ये, दिस विल बी M13 विल बी -1 -4 which is -5. ओके. दिस विल बी M13. अभी ये 3 एलिमेंट्स हो गए. ऐसे अपने को 9 के 9 एलिमेंट्स का माइनर निकालना है बेटा. वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ ऑल द 9 एलिमेंट्स. तो इट बिकम्स अ बिट लेंदी, लेकिन करना पड़ेगा बेटा. M21 मतलब क्या आएगा बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो. 8 7 1 1 बचता है अपने पास. 8 7 1 1 कितना आएगा बेटा, 8 -7 विच इज 1. M21 इज 1. M22 कितना आएगा बेटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे. 5 7 -2 1. करेक्ट. 5 7 -2 1 कितना आएगा बेटा, 5 minus of -14 that is 19. एंड M23 ये कितना आएगा बेटा, M23 सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम. सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम. सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम. 5 8 -2 1. 5 minus of -16 which is 21. M31 क्या आएगा बेटा, थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड रो. 8 7 -2 1. तो कितना आएगा बेटा ये, 8 minus of -14 which is 22. M32 मतलब थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम. थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम. 5 7 -1 1. तो क्या आएगा बेटा ये, 5 minus of -7 which is 12. And finally the last one is M33. okay, M33 मतलब थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम. थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम. 5 8 -1 -2. तो M33 जो है वो आएगा -10 minus of -8 which is -2. ना ये सारे 9 के 9 माइनर्स अपने को मिल गए. हम लोग इसको क्या करेंगे, वी विल राइट इट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म. माइनर ए, उसीलिए अपन ने 3 3 ही लिखे बेटा. 1 1 -3 1 -5. ओके. उसके बाद 1 19 21 and finally 22 12 and -2. this becomes the minor of A. okay. अब कोफैक्टर उसी तरह से करना है, लेकिन इसमें अपने को 2 के बजाय 4 एलिमेंट्स की साइन चेंज करनी है. तो ये ऐसा क्या करो, डायमंड निकालो, ये डायमंड शेप निकालो और इन चारों एलिमेंट्स की साइंस यू हैव टू चेंज. यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ ऑल दीज 4 एलिमेंट्स. बाकी की साइन, बाकी के नंबर उसी तरह से आपको रखने हैं. तो क्या मिलेगा आपको, कोफैक्टर ऑफ ए. ओके. सो क्या आएगा बेटा, कोफैक्टर ऑफ ए -3. इसकी साइन चेंज हो जाएगी बेटा, 1 था वो -1 हो जाएगा. दिस विल रिमेन एज इट इज. इसकी साइन चेंज हो जाएगी, -1. 19 एज इट इज, साइन चेंज. 22 एज इट इज, साइन चेंज एंड -2. ओके बेटा, दिस इज हाउ यू गेट द कोफैक्टर ऑफ 3/3 मैट्रिक्स. नाउ इसके आगे जो आपने को देखना है बेटा,
टू फाइंड द एडजॉइंट एंड द इनवर्स, ये सब अपन देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, देन वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट बेटा। सो टिल देन बाय बेटा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।